नमस्कार, मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान और आप देख रहे हैं कोटा खबरी। हाड़ौती अंचल की हर बड़ी खबर से आपको अपडेट रखने के लिए हम लेकर आए हैं हाड़ौती दिन भर। तो चलिए शुरू करते हैं आज की 10 बड़ी खबरें। जिला स्तरीय आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित। कोटा जिला कलेक्टर में जिला कलेक्टर पीयूष समारिया की अध्यक्षता में आधार मॉनिटरिंग कमेटी की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आधार नामांकन, आधार अपडेट, विद्यार्थियों के आधार सत्यापन और ई मित्र केंद्रों की सेवाओं की समीक्षा की गई। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि आमजन को आधार सेवाएं सरल, पारदर्शी और समयबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाई जाएं। दराकीनाल में आरयूबी निर्माण के चलते ट्रैफिक डायवर्ट। दराकीनाल में रेलवे अंडरपास निर्माण कार्य के चलते 14, 15 और 21 मई को नेशनल हाईवे 52 और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का ट्रैफिक डायवर्ट रहेगा। रेलवे की ओर से ब्लॉक किए जाने के कारण वैकल्पिक मार्गों से वाहनों को निकाला जाएगा। प्रशासन ने यात्रियों से सावधानी बरतने और तय रूट का पालन करने की अपील की है। करंट लगने से युवक की दर्दनाक मौत। दिगोद थाना क्षेत्र के निमोदा हरिजी का गांव में बिजली लाइन पर काम करते समय युवक मोहनलाल माली की करंट लगने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि मरम्मत कार्य के दौरान अचानक लाइन में करंट प्रवाहित हो गया। गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। पुलिस ने शव मोर्चे में रखवाकर जांच शुरू कर दी है। प्रसूताओं की मौत पर कांग्रेस का जंगी प्रदर्शन। कोटा मेडिकल कॉलेज और जेके लॉन अस्पताल में प्रसूताओं की मौत के विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रहलाद गुंजन के नेतृत्व में निकली रैली में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। ये रैली नहीं, प्रहलाद गुंजन का मेला है जैसे नारों से माहौल गूंज उठा। गुंजन ने सरकार और अस्पताल पर गंभीर लापरवाही के आरोप लगाए। बड़ा प्रश्न देखा गया है। काफी दुखद बात है कि 4 प्रसूतों की मौत हो गई, 12 अभी भी एडमिट है। तो सरकार के कानों में क्यों नहीं रहेंगी? इस सरकार की संवेदनाएं मर गई। अगर जोड़ थोड़ी सी शर्म और हया बची है तो चिकित्सा मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दीजिए। लोग अस्पताल में जीवन बचाने के लिए आते हैं, अब अस्पताल जीवन बचाने के लिए छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं। क्या इस सरकार के चेहरे पर तमाचा नहीं है? और इसको भी ये सरकार तमाचा महसूस नहीं कर रही। और बिरला जी सबको न्याय दिला रहे हैं अखबारों में। तो फिर जो कांग्रेस के साथ समझौता हुआ उसकी पालना कर लीजिए, वरना हमारे प्रभारी जी खड़े हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी से बात करके हम इस सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। आपने प्रिंसिपल साहब ने माना है कि मुझे कहा प्राचार्य ने वेरी फर्स्ट डे सवेरे सबसे पहले मेरे पास आए थे लोग। मुझे नहीं लगा था इतना सीरियस इशू हो जाएगा। मैं जयपुर जा रहा था, प्रिंसिपल ने मुझसे कहा ये एक व्यक्ति का इलाज में लापरवाही हो सकती है, एकदम इतनी लापरवाही नहीं हो सकती, ये किसी न किसी दवा का रिएक्शन है, हम पता कर रहे हैं। तो बताइए ना कोटा को, कौन है ड्रग माफिया? कौन है वो गुंडू मरचूनिया जो सप्लाई कर रहा है? कौन है वो मित्तल और बीजेपी का जिलाध्यक्ष की पार्टनरशिप में करोड़ों रुपए की आरएमएस से एनओसी लेकर दवाइयां सप्लाई हो रही है? क्या मारने के लिए आपको शासन दिया है कि लोगों को मार दो आप गलत दवाइयां सप्लाई करके? आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए ड्रग सप्लाई और निर्माता दोनों के खिलाफ, और इस पर तैयार रहे, नहीं तो हम लड़ाई लड़ेंगे। कई जो प्रसूता महिलाएं भी किडनी फेलियर से जूझ रही है, क्या कुछ मांग? रात को मेरे पास आए थे कि हमसे कह रहे हैं, बोलने लगे, खाने लगे, आप जाइए, यूरिन पास नहीं हो रहा है। मुख्यमंत्री जी या तो किडनी ट्रांसप्लांट की व्यवस्था करिए सरकारी खर्चे पर, और नहीं होता है तो जब तक किडनी काम करना प्रारंभ नहीं कर देती किसी को छुट्टी करने की, घर भेजने की हिम्मत मत कर लेना, नहीं तो ईंट से ईंट बजा देंगे। जांच कमेटी के निर्णय से किस तरह सहमत है? जो कौन जांच कमेटियां? ड्रग माफिया को बचाने के लिए अगर कोई माफिया ही बैठकों में बैठे हो, कौन है ड्रग माफिया कोटा में? किसको पता नहीं है? और आप सारे लोग बोलते क्यों नहीं हो? कौन सप्लाइयां कर रहा है सारे अस्पतालों में करोड़ों रुपए की? ये शहर अगर सड़क पर आकर प्रतिक्रिया नहीं देता, भलमनसात है, तो आप लूट के खा जाओ शहर को। ये बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। वैसे आनंद फानंद में डॉक्टरों को भी सस्पेंड किया गया, निलंबित किया गया है उनको। आप ड्रग माफिया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं दर्ज करा रहे हो? उसके खिलाफ कॉग्निजेंस क्यों नहीं ले रहे हो? और डॉक्टरों में भी उनको कर दिया जिनका कोई लेना देना नहीं। कुछ तो ऐसे जिन्होंने कैंची हाथ में नहीं पकड़ी,
और जिन्होंने ऑपरेशन किया है उनका कुछ नहीं बिगाड़ा आज तक। सर आगामी क्या रणनीति रहेगी यदि जो 10 कल सीटों को आप- कल कांग्रेस के साथ जो समझौता हुआ है उसकी पालना नहीं की तो ईंट सीट बजा देंगे। भाई साहब आप लगातार यहीं पे करने के लिए भाई साहब धरने में शामिल हुए हो, लगातार आप यहाँ पे आज आम जनता को कांग्रेस याद आ रही है और कांग्रेस के हर एक कार्यकर्ता नेता की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि जनता के दुखों में उनके साथ खड़े रहे। और आज इतना भव्य और जबरदस्त जो यहाँ पे आक्रोश गुंजल साहब के नेतृत्व में दिखाई दे रहा है और जो कांग्रेस के नेताओं के साथ में बैठक में जो निर्णय इन्होंने किया था, आश्वासन दिया था, उसको पूर्ण रूप से उसको आसान्वित तरीके से पूर्ण करें बीजेपी के नेता, प्रशासन, अन्यथा आगे भी आंदोलन की रूपरेखा बनाई। बात हो तो आप जो पीसीसी ने 4 सदस्यीय टीम बनाई थी उसमें भी आप आए थे, क्या कुछ अनियमितता मिली, क्या जो आपने प्रदेश की वो हमने प्रदेश को बता दी है। अनियमितताएं जितनी भी थी वो सारी भी अब गुंजल साहब आपको बता ही रहे थे। प्रशासन की भी लापरवाही है, जो मेडिसिन्स है, जो यहाँ पे ड्रग माफिया है, जिस तरह से एक कोकस बना हुआ है जिसने इस पर राज कर रखा है कोटा के हर जो आम जनता है उसको दुख देने का काम कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अब क्या रूप रहने वाला है आगामी, क्या अगर ये जो कल समझौता इन्होंने बोला है कि हम लोग करने जा रहे हैं, 50 लाख मुआवजा मिलना चाहिए। देखिए इस बच्ची को देखिए, इन्होंने अपने परिजनों को खोया है, ऐसे अभी 4 परिजन हैं और ऐसे अगर ये प्रशासन नहीं संभलेगा तो बहुत सारे और कैजुअलिटीज बढ़ सकती है। 50 लाख का मुआवजा मिलना चाहिए, न्यायिक जांच होनी चाहिए। जो दोषी लोग हैं वास्तव में जो इसके दोषी हैं कि जिन्होंने सही जांच नहीं करी, जो फ्लूइड्स लगे हैं या दवाइयों को बिना जांचे आगे दे दी गई है जिसकी वजह से कैजुअलिटीज हुई है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। निलंबन के विरोध में देर रात प्रिंसिपल आवास पहुंचे डॉक्टर। सरकारी कार्रवाई के विरोध में मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर देर रात प्रिंसिपल डॉक्टर नीलेश जैन के घर पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि बिना निष्पक्ष जांच के चिकित्सकों को निलंबित करना गलत है। रेजिडेंट डॉक्टरों ने संसाधनों की कमी और बढ़ते मरीजों के दबाव का मुद्दा भी उठाया। हेल्थ सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ का बड़ा खुलासा। हेल्थ सेक्रेटरी गायत्री राठौड़ ने जांच के बाद बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि अस्पतालों में कई विभागों के पास एसओपी तक नहीं थी। रात में सीनियर डॉक्टरों की अनुपस्थिति और मॉनिटरिंग में भारी लापरवाही सामने आई। सरकार ने 2 डॉक्टरों और 2 नर्सिंग अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। बकानी में पेयजल संकट पर कांग्रेस का प्रदर्शन। बकानी कस्बे में पेयजल संकट को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जलदाय विभाग कार्यालय पर प्रदर्शन किया। ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष भरत चतुर्वेदी ने चेतावनी दी कि यदि 7 दिनों में व्यवस्था नहीं सुधरी तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। भीषण गर्मी में पानी की किल्लत से लोग परेशान हैं। शराब के नशे में शिक्षक पर छात्रों से मारपीट का आरोप। झालावाड़ जिले के करल गांव स्थित सरकारी स्कूल में शिक्षक हेमंत कुमार सेन पर शराब के नशे में छात्रों से मारपीट करने का आरोप लगा है। घटना के बाद स्कूल में हंगामा मच गया। प्रिंसिपल की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी शिक्षक को गिरफ्तार कर लिया गया। कोटा लालसोट हाईवे पर कार और टैंकर की भिड़ंत। लबाना रेलवे स्टेशन के पास कार और टैंकर की बीच भीषण टक्कर हो गई। हादसे के बाद कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि कोई जनहानि नहीं हुई है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और यातायात व्यवस्था संभाली। कवाई छबड़ा हाईवे पर कार बाइक की टक्कर। कवाई छबड़ा स्टेट हाईवे पर कार और बाइक की टक्कर में एक ही परिवार के 3 लोग घायल हो गए। मां और बेटे की हालत गंभीर होने पर उन्हें 12 जिला अस्पताल रेफर किया गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। तो ये थी आज की 10 बड़ी हाड़ौती अंचल की खबरें। ऐसी ही हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए देखते रहिए कोटा खबरी। मैं हूं जितेंद्र सिंह चौहान। अगली खबर लेकर शीघ्र हाजिर रहूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। कल रात 8:30 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक जय हिंद, जय भारत।